तो स्टूडेंट्स एक नया कंसेप्ट कर रहे हैं बेटा, जिसको आप लेबनिज नियम के नाम से जानते हैं। किस नियम से? लेबनिज नियम से। ये रूल कहता क्या है बेटा? अब इसको ध्यान में रखना बच्चों। इसमें क्या रहेगा बच्चों, अपने पास आपको डी ओवर डी एक्स दे रखा है बेटा, कोई इंटीग्रेशन है, यहां पे को एफ टी और यहां बेटा फाई टी कह दिया, कोई दो फंक्शन दे दिए, और यहां आपको दिया हुआ है बच्चों एफ एक्स और डी एक्स। एफ एक्स और डी एक्स दिया। तो इसका रूल अपने को क्या कहता है बेटा? लेबनिज थ्योरम यहां से कहती है अपने को कि सबसे पहले आपने एफ में अपर लिमिट रख देनी है फाई टी, और फिर उसी का आप लोगों ने कर देना है बेटा अवकलन, माइनस लगा के उसी फंक्शन में आप लोगों ने पुट कर देनी है लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट? लोअर लिमिट। और फिर कर देना है बेटा उसी का अवकलन। अब इसको बेटा ग्रेटर एफ कर देना, क्योंकि स्मॉल एफ अपनों ने लिया हुआ है। ये बेटा आपकी लेबनिज थ्योरम है। इस पर आज अपने बेटा क्वेश्चन करेंगे। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो बेटा इसी पर है। क्या क्वेश्चन है? उसने कहा है यदि 0 से x लिमिट दी है, एफ टी डी टी बराबर दिया है बेटा x प्लस x टू 1 t एफ टी डी टी, तो f1 किसके बराबर है? f1 का मान बेटा आपको बताना है। करते हैं सोल्व बेटा। इस पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे बच्चों। क्या कंडीशन रहेगी इस पे ध्यान देना। लेबनिज अपने पास क्वेश्चन तो ये है बेटा 0 से x, और क्या है एफ टी है बेटा, और क्या है डी टी इजिकल टू है बेटा x, यहां क्या है बेटा x टू 1 है बेटा t एफ टी, और क्या है बेटा डी टी। अब बच्चों ध्यान देना, इस पर लेबनिज अप्लाई करेंगे। लेबनिज का पहला रूल क्या है कि अपर लिमिट यहां रख दोगे बेटा, ये बन जाएगा एफ एक्स, और इसका अवकलन करोगे क्या आएगा बेटा? एक आ जाएगा, माइनस ये यहां रखोगे क्या बनेगा? f0, और जब इसका अवकलन करेंगे ये भी क्या रहेगा बेटा? 0 रहेगा। x अपने पास मौजूद है बेटा। इस पर फिर अपने लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे बेटा। लेबनिज रूल क्या कहेगा? इसको t की सीट पे पुट करना है बेटा 1 को, तो ये रहेगा बेटा अपने पास 1, और ये भी रहा 1। इसका अपने अवकलन करेंगे क्या बनेगा बेटा? 0। उसके बाद बेटा x पुट करना है, ये रहेगा x और fx, और उसके बाद बेटा अपनों ने क्या कहा कि इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। बड़े सावधानी पूर्वक करना है बेटा इन क्वेश्चनों को। ये अपने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा बेटा, यहां fx है बेटा, ये रहा x, 0 से किया 0 बन जाएगा बेटा, और ये रहा बेटा माइनस x और fx। अब क्या कंडीशन कही है बेटा उसने? वो कह रहा है f1 का मान बताना है। जहां x आया है, x की सीट पर क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे बेटा, ये क्या रहेगा? 1 माइनस 1 और f1, ये आया बेटा। अब यहां से रिजल्ट क्या आएगा बेटा? दिखना, साइड चेंज करेंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये बना f1 प्लस f1 इजिकल टू 1, तो ये रहा बेटा 2f1 इजिकल टू 1। तो f1 की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा? 1/2 रहेगी। ये बेटा आपका लेबनिज थ्योरम है या लेबनिज नियम है, जिस पर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने लेबनिज नियम को सॉल्व करना है।
ओके बेटा। उसके बाद बेटा सेकंड नंबर क्वेश्चन, आज लेबनिज नियम पे प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आज जो अपना कंसेप्ट रहेगा वो लेबनिज थ्योरम ही रहेगी बेटा, इसको बड़े आराम से करेंगे। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, आपको दिया एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है बेटा एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब और log टी, और क्या दिया है बेटा डी टी। वो कह रहा है एफ डैश एक्स किसके बराबर है। एफ डैश एक्स दिया है बेटा, इसका मतलब इसका क्या कर रहा है, वो अवकलन कर रहा है। अवकलन किस में होगा बेटा, लेबनिज थ्योरम में होगा। ओके बेटा, तो इस पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब लेबनिज अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बन जाएगा, नो डाउट। उसके बाद ध्यान देना बेटा, इस पर जब लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे तो रूल क्या है, टी की सीट पर बेटा अपने सबसे पहले पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि एक्स की क्यूब, फिर इस अपर लिमिट का अपने अवकलन करेंगे बेटा, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट पुट किया जाएगा इसमें, log x स्क्वायर हो गया। उसके बाद x स्क्वायर का अवकलन करेंगे, क्या आएगा बेटा 2x आएगा। अब बच्चों आगे की बात ध्यान देना, आपको वैल्यू बतानी है बेटा एफ डैश एक्स की, और ऑप्शन में ध्यान दोगे तो log x है बेटा, कॉमन में आया हुआ है। कौन कॉमन है, log x। तो ध्यान देना, ये जो पावर है इसकी मल्टीप्लाई में आएगी 3, और 3 को 3 से क्या क्या रहा बेटा 9x स्क्वायर। बड़े आराम से करना है बेटा, इस क्वेश्चन को स्टेप सभी समझने हैं, ढंग से समझने हैं बेटा। लेबनिज नियम है, ये आपका इंपोर्टेंट रहता है, अच्छा मेथड है बेटा, ये बड़े ध्यान से करना है। और जहां तक मेरे नॉलेज में है आपने 12th में इसे नहीं किया तो इसे आराम से कीजिए बेटा, ढंग से समझना है, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझना है। ये आएगा 2, ये हो जाएगा 4x और log x। क्या log x कॉमन आ रहा है बेटा मेरा, तो यहां क्या रहेगा 9x स्क्वायर माइनस का 4x, और क्या रहा बच्चों log x रहा। ऑप्शन चेक कीजिएगा बेटा, 9x स्क्वायर माइनस का 4x और log x, आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। इस तरीके से बच्चों आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा, क्या दिया है उसने, क्या मान लो f 0 से अनंत है, 0 से अनंत टेंडिंग टू है किससे बेटा r में। उसने क्या मान लो f 0 से अनंत टेंडिंग टू है किसमें बेटा r में। fx है वो क्या है बेटा 0 से x है, ft dt। यदि एफ एक्स स्क्वेयर इजिकल टू ये दिया है तो f4 का मान अपने को बेटा बताना है। ठीक है बेटा, उसने ऑप्शन दे रखे हैं 5/4, 7, 4 और 2 दिया है। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं। आपको क्या दिया बच्चों, उसने दिया एफ एक्स इजिकल टू दिया है बेटा, क्या दिया है 0 to x दिया है बेटा, और क्या दिया है बेटा एफ टी दिया है बेटा, और क्या दिया है बच्चों डी टी दिया हुआ है। अब उसने क्या कहा है, वो कह रहा है एफ एक्स स्क्वेयर ये है बेटा, एफ एक्स स्क्वेयर है वो ये है। अब जब इसे एफ एक्स स्क्वेयर में कन्वर्ट करेंगे बेटा, एक्स की सीट पर एक्स स्क्वेयर पुट किया तो यहां तो टी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली वन लिमिट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि x में तो अकेली लिमिट ही चल रही है बेटा, यही है। अब एफ एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल दिया है बेटा, अपने को दिया है बेटा एक्स स्क्वेयर 1 + x दिया है बेटा, और यहां दिया है बच्चों f और 0 से x स्क्वेयर एफ टी, और क्या दिया है बच्चों डी टी। ओके स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई किया बेटा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर और क्या बनेगा एक्स के क्यूब, ये रहा 0 x स्क्वेयर और क्या है एफ टी और क्या है बेटा
dt है। ओके बेटा, अब बात पे ध्यान देना। अब इस पर लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है? लेबनिज थ्योरम। लेबनिज क्या कह रही है बेटा? इसका अवकलन करना है। इसका क्या करना है? अवकलन। और इसका जब करेंगे अपने रूल अप्लाई कर देंगे। फंक्शन पे तो यही होगा बेटा। चलो करो बेटा। ये क्या बनेगा? 2x और ये क्या बनेगा? 3x²। और यहां अपने लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। पहले अपर लिमिट यानी कि t की सीट पर x² पुट किया, फिर x² का अवकलन किया। क्या बना बेटा? 2x बन गया। जैसे ही 0 पुट करोगे क्या बन जाएगा? 0। ये स्टेप अपने कैंसिल कर देते हैं बेटा। उसके बाद बेटा ध्यान देना, आपको किसकी वैल्यू चाहिए? F4 की वैल्यू चाहिए। F4 की। तो स्क्वायर की सीट पे 4 आ रहा है बेटा, तो x की सीट पर 2 पुट करोगे तो 4 आएगा। 2 पुट किया है, कितना बना? 4। 2 पुट किया बेटा, ये बना 4, 4 ये 12। और ये क्या रहा बेटा? 4। और ये भी कितना हो गया बेटा? 4 आ गया। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे, 16 का 4 आ जाएगा बेटा। तो क्या ऑप्शन बनना चाहिए बेटा अपना? ऑप्शन नंबर 3 बनना चाहिए। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। लेबनिज थ्योरम थी बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, तो बड़े ध्यान से करना है। आपके लिए शायद ये रूल नया है बेटा। ओके स्टूडेंट्स।